को ब्रह्मा जी से ही वरदान था। ये जितने भी वरदान बंटते हैं ना, ये ब्रह्मा जी देते हैं इनको। सो हे गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो 3 एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार थे एंड आज है चौथा एपिसोड, यानी कि आज मैं विष्णु भगवान जी का जो चौथा अवतार है, यानी 4 नंबर का अवतार है, उसे ड्रॉ करने वाली हूँ। एंड उस अवतार का नाम है नरसिंह अवतार। एंड ये अवतार एकदम से क्रोधित, पावरफुल एंड आधा शरीर उनका सिंह का था और आधा शरीर है वो था मनुष्य का। तो ये अवतार अपने आप में इंटरेस्टिंग अवतार है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मैं ड्राइंग बनाती हूँ, तब तक आपको इसकी कहानी है वो सुनने को मिलेगी। वैसे पिछले कुछ वीडियो से मैं ऐसा ही करते आ रही हूँ एंड आज भी मैं कुछ ऐसा ही करूंगी, यानी मैं आपको स्टोरी भी सुनाती जाऊंगी। तो विष्णु भगवान जी के जितने भी अवतार हैं, मुझे ये वाला अवतार सबसे ज्यादा पसंद है और इसकी स्टोरी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो चलो मैं आपको स्टोरी बताना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो ड्राइंग की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर तो यूज करूंगी एंड उससे पहले मैं रफ स्केच बना रही हूँ पेंसिल की हेल्प से। एंड ये पेपर थोड़ा सा हार्ड है, इसके बारे में बता दूं तो ये थोड़ा सा मोटा पेपर है। अगर मैं इस पे कलर यूज करूंगी तो ये खराब नहीं होने वाला। ये पेपर अगर चाहिए तो मैंने प्रोडक्ट टैग कर रखे हैं, वहां से चेक कर सकते हो। डिस्काउंट मिल जाएगा आपको समर का एंड आपकी छुट्टियां भी समर में बेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि इस छुट्टियां आप कुछ नया सीखने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू हो जाते हैं। तो एक टाइम की बात थी, तो 2 भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। तो हिरण्याक्ष को तो वरा अवतार में विष्णु जी ने मारा था एंड हिरण्याकश्यप को नरसिंह अवतार में विष्णु जी मारने वाले हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी। राक्षस अपना दुश्मन है, वो विष्णु भगवान जी को मारते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान जी को देवताओं का उद्धार करने के लिए हमेशा नए नए अवतार लेकर राक्षसों को मारना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। हिरण्याकश्यप है वो बहुत दिनों तक 200 साल तक उसने तपस्या की। तब ब्रह्मा जी हैं वो खुश हुए, तो उन्होंने बोला कि मांगो, क्या मांगते हो। तो उसने सोच समझ के दिमाग लगाया और उसने बोला कि मुझे एक ऐसा वरदान दो कि ना तो मेरी मृत्यु दिन में हो ना रात में हो, ना मुझे कोई इंसान मार सके और ना ही कोई जानवर मार सके, ना ही मेरी मौत घर के अंदर हो ना ही घर के बाहर, ही अस्त्र से मरूं और ना ही शस्त्र से, यानी कोई मुझे हथियार से भी नहीं मार सकता और शस्त्र से भी नहीं मार सकता। अब आप लोगों को कंफ्यूजन है कि अस्त्र और शस्त्र क्या होते हैं। दोनों हथियार ही होते हैं, लेकिन अस्त्र होते हैं जो हम फेंक के मारते हैं और शस्त्र होते हैं जो जैसे तीर कमान होते हैं। तो तीर तो हो गया अस्त्र और कमान हो गया शस्त्र। तो ऐसा कुछ है, ये कंफ्यूजन टॉपिक है, तो इसे छोड़ो आप। लेकिन आप तो ऐसा मान लो कि उसने ऐसा वरदान मान लिया कि एक में ही सारा मांग लिया उसने। तो भाई अब ब्रह्मा जी खुश थे, अब बात से मुकर नहीं सकते, तो उन्होंने उसे वरदान दे दिया और इस वरदान का उसने नाजायज फायदा उठा लिया। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। हर जगह मार काट, ऋषियों को, देवताओं को वो मारने लगा। जहां भी विष्णु भगवान जी की पूजा होती, वो उस जगह को खराब कर देता और ऋषियों को बंदी बनाता और उन्हें मार देता। तो इस आतंक से सब परेशान हो गए, क्योंकि जैसे जैसे इंसान का घमंड बढ़ता है, वो कुछ ऊटपटांग हरकतें करता है, जिससे उसका नाश है वो जल्दी हो जाता है। हिरण्याकश्यप के घर एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था प्रहलाद, और प्रहलाद है वो विष्णु भगवान जी का परम भक्त था। जब हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए गया हुआ था, तब सारे देवता और उन्होंने मौका अच्छा देखा कि वो तो तपस्या के लिए गया हुआ है, तो उसने उसकी जो वाइफ थी कयादू हिरण्याकश्यप की, उसको ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया 9 महीने के लिए। तो कयादू है वो बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी जो हिरण्याकश्यप की वाइफ थी। तो उसने वहां पर विष्णु भगवान जी के यज्ञ देखे, ग्रंथ पढ़े और इतनी विष्णु भगवान जी की चमत्कारी कहानियां सुनी। तो वो सारा जिसने सुना था वो सारा का सारा प्रहलाद जी में ट्रांसफर हो गया और प्रहलाद जी कयादू के जब पेट के अंदर थे तब से ही वो विष्णु भगवान जी के भक्त बन गए। तो इस तरह से प्रहलाद हैं वो विष्णु भगवान जी के भक्त हुए। तो जब उनके घर प्रहलाद पैदा हुआ तो हिरण्याकश्यप बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि हिरण्याकश्यप के घर एक पुत्र पैदा होगा तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। देवताओं को टेंशन हुई कि पहले उसका बाप इतना शक्तिशाली है, अगर वो भी इतना शक्तिशाली हो गया तो वो तो हमें मार ही देगा। तो इसलिए देवताओं ने दिमाग लगाकर कयादू को ऋषियों के आश्रम में छोड़ दिया और वहां पर कयादू ने इतनी अच्छी शिक्षा ली कि प्रहलाद जी को जन्म से पहले ही विष्णु जी का भक्त बना दिया। प्रहलाद बचपन से ही
हाथ जोड़कर विष्णु जी की वंदना करता और वो अपने पिता से छुप छुपाकर विष्णु जी की वंदना करता था, क्योंकि उसका पिता एक क्रूर राजा था। उसे विष्णु भगवान जी की पूजा पाठना नहीं पसंद थी और वो कहीं भी जाता तो ऐसे ही कहता कि आज से मेरी पूजा करना, विष्णु का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो प्रहलाद हमेशा नारायण नारायण हरि हरि करता ही रहता था। तो इस चीज पर हिरण्याकश्यप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। तब ऐसा कहते हैं कि प्रहलाद जी 8-10 साल के थे, तब उन्होंने प्रहलाद को मारने के लिए कि अगर ये विष्णु भक्त हो गया तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो उसने अपने ही बेटे को सांप से भरा हुआ एक कुआं था उसके अंदर डाल दिया। तो वो सारे सांप है ना उसके चारों मेरे से घूमने लगे, पर एक ही खा नहीं पाया, क्योंकि विष्णु भगवान जी के आशीर्वाद से उसे कुछ नहीं हुआ। सारे सैनिक ने आके बताया कि वो तो आराम से बैठकर विष्णु जी का जाप कर रहे हैं, प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, सारे सांप है उसके चारों तरफ बैठे हैं। तब उसने उन्हें कुएं से बाहर निकाल लिया। अब हिरण्याकश्यप के गुस्से के जो पारा है ना वो एकदम से हाई हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो ये नहीं मानेगा, तो उन्हें पकड़कर पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा दिया। तब विष्णु भगवान जी ने उन्हें समुद्र से निकलकर मत्स्य अवतार में फिर से गोदी में उठा लिया। तो अब प्रहलाद जी थक गए कि मैं थक गया हूँ विष्णु भगवान, मुझे कृपा दर्शन दो आप, मैं देखना चाहता हूँ आपको साक्षात। तब विष्णु भगवान, जब उस प्रहलाद की आंखें खुली तो विष्णु भगवान जी ने उन्हें गोदी में उठा रखा था। तो वहां पर प्रहलाद जी ने रोना शुरू किया। तब विष्णु भगवान जी ने उन्हें कहा कि रो मत, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ही रखूंगा। तो प्रहलाद जी को एक उम्मीद की किरण दिखी, तो वो फिर से चले गए। तो अब सबको पता है कि मरने वाले तो नहीं है, क्योंकि विष्णु जी का इन पर बहुत ज्यादा वो है आशीर्वाद है, क्योंकि ये बहुत ही प्रहलाद एकदम राक्षस कुल का होकर इतना शांत स्वभाव था उनका। हिरण्याकश्यप की बहन थी होलिका, और होलिका को ब्रह्मा जी से ही वरदान था। ये जितने भी वरदान बंटते हैं ना ये ब्रह्मा जी देते हैं इनको, क्योंकि और भगवान से तो इनकी बनती नहीं है। ब्रह्मा जी सारे राक्षसों और देवताओं का कल्याण करते हैं। तो हर एक वरदान राक्षसों को जो भी मिलता है वो ब्रह्मा जी के द्वारा ही मिलता है। तो अब होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती। तो इस वरदान का यूज तब तक ही था कि वो अच्छे काम में ले, अगर ये बुरे काम में यूज लिया, उसका काम में लिया, तो वो वरदान वही खत्म हो जाएगा। होलिका अपने भाई के पास गई कि तुम इसे मारना चाहते हो, मुझे वरदान है कि मैं आग में जलती नहीं, तो मैं इसे आग में लेकर बैठ जाऊंगी और मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, वो आग का एक बड़ा सा वो बना लिया उसने, पहाड़ सा, और उसके अंदर बैठ के और उसको भी बैठा लिया। तो अब लकड़ियों की आग लगाई गई। तो उस आग में वो तो प्रहलाद जी तो नारायण नारायण हरि हरि जप रहे थे, तो उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन होलिका जल गई। तो तब से ही हमारे होली बनाई जाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, यानी ईश्वर कैसी भी स्थिति हो, अगर तुम भगवान पर भरोसा करते हो तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। तो ऐसा ही प्रहलाद जी के साथ हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद जी हैं वो एकदम सही सलामत रह गए। तो हिरण्याकश्यप का जो पारा था ना वो एकदम से ही चढ़ गया इस बार तो। और एक दिन उन्होंने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा भगवान कहाँ कहाँ है। तो उसने कहा कि आप में भी है, मुझ में भी है, इन सैनिकों में भी है, मेरी माता में भी है, हर चीज में भगवान है। तो उसने कहा कि इस महल में भी भगवान है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ है। हिरण्याकश्यप ने कहा कि इस खंबे में भी भगवान है क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ खंबे पे भी है। तो उसने गदा उठाई अपनी और उस खंबे पर मारा। तो उस खंबे से एक तेज आवाज निकली शेर के घुर्राने की। तो प्रहलाद जी डर गए कि क्या है, और हिरण्याकश्यप भी डर गया। तब वहां से विष्णु भगवान जी प्रकट हुए। आधा शरीर उनका, धड़ से ऊपर वाला शरीर था वो तो था सिंह का, और सारा था मनुष्य का। तो हिरण्याकश्यप समझ नहीं पाया कि कौन सा क्या आ गया है, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि ये विष्णु भगवान है। तो नरसिंह अवतार से कई देर हिरण्याकश्यप ने लड़ाई की। अब भगवान से कोई जीत थोड़ी सकता है, जीत भलाई कर लो। तो उन्होंने कई देर लड़ाई की और नरसिंह अवतार ने हिरण्याकश्यप को अपनी गोदी में उठाकर और घर की दहलीज पर बैठ गए। और उन्होंने कहा कि ना ही तो मैं तुम्हें घर के बाहर मार रहा हूँ, ना ही मैं तुम्हें घर के अंदर मार रहा हूँ, क्योंकि वो दहलीज के ऊपर बैठे थे। और दहलीज एक ऐसा हिस्सा होती है, ना तो घर के अंदर जाने का भी दरवाजा होती है और घर के बाहर जाने का भी। और ना ही सुबह हो रही है और ना ही रात है, क्योंकि संध्या वेला होती है, यानी शाम का समय था।
और ना ही तुम धरती के ऊपर हो या धरती पर हो, तुम मेरे गोदी में हो, यानी तुम हवा में हो इस वक्त। और ना ही तुम्हें अस्त्र से मारा जा रहा है और ना ही शस्त्र से, क्योंकि नरसिंह भगवान अपने जो नाखून थे, नरसिंह के जो नाखून होते हैं, शेर के नाखून, उनसे उसे मारने वाले थे। और ना ही तुम्हें कोई मनुष्य मार रहा है और ना ही कोई जानवर, क्योंकि नरसिंह अवतार शेर और मनुष्य का मैशअप था, यानी आधा शरीर उनका मनुष्य का था और धड़ से ऊपर वाला था वो था सिंह का। हाथ के जो नाखून थे वो एकदम धारदार। इतना ही बोलते ही नरसिंह भगवान ने उसे बीच में से फाड़ दिया, यानी जो पेट था ना उसका फाड़ दिया। इस तरह नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया बहुत ही बुरी तरीके से। वैसे राक्षसों का यही हाल होता है, इसलिए बुराई है ना कम ही किया करो, बच जाओगे, वरना कलयुग में है ना बह जाओगे। तो ये देखकर देवता हैं बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन नरसिंह भगवान का जो क्रोध था ना वो शांत नहीं हो रहा था। बार बार वो घुर्रा रहे थे शेर की गर्जना सी, तो सारे देवता डर गए। और वो प्रहलाद जी तो डरने थे, क्योंकि उन्हें बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था कि है क्या। तो फिर है ना धीरे धीरे नरसिंह भगवान जी ने प्रहलाद को अपनी तरफ बुलाया उनको, तो वो डरते डरते गए। फिर उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें सहलाया और अपनी गोदी में बिठा लिया। तो फिर नरसिंह भगवान है वो मुस्कुराए। तब प्रहलाद जी को समझ में आ गया कि ये भगवान विष्णु ही है जो हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं। तो इस तरह विष्णु भगवान जी का है वो क्रोध शांत हुआ। तो सारे देवताओं ने स्वर्ग से उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें भगवान से भरोसा है वो नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी जो सिचुएशन है वो हम मैन है, यानी वो तो होकर रहेगी, चाहे हम भगवान को दोष दें या ना दें। तो इसलिए भगवान को दोष ना दे, जो हो रहा है उसमें बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं करेंगे। वो हमेशा हमारा भलाई करते हैं, देर से सही, लेकिन वो हमारी सुनते जरूर हैं। तो इस तरह से नरसिंह भगवान ने धर्म की रक्षा की। तो जब जब भगवान को लगता है कि सृष्टि पर पाप का लेवल बढ़ गया है, तो वो एक नए अवतार के साथ आते हैं। तो कलयुग अवतार में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो ये तो मैं नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि भाई साहब कलयुग बहुत लंबा पड़ा है और मैं तो 3/4 हिस्से में भी नहीं हूँ अभी। तो ये बहुत लंबा चलेगा और इस युग में बहुत ज्यादा बैंड बजने वाली है लोगों की, क्योंकि ये मशीनी युग है, यहाँ पर इंसानों का काम कमी है। तो फाइनली ये आर्ट वर्क कंप्लीट होता है एंड ये काफी ज्यादा सुंदर बना है। एंड मैंने बात स्टोरी के चक्कर में आपको इस आर्ट वर्क की डिटेलिंग, वैसे वीडियो तो बना ली है लेकिन मैंने बताया नहीं, लेकिन आपको समझ में आ ही गया होगा, आप काफी दिनों से देख रहे हैं। तो ये आर्ट वर्क काफी ज्यादा सुंदर बना है। नरसिंह भगवान का जो ये अवतार है ये मैंने थोड़ा गुस्सेली बनाया है, जिससे एक क्लासिक वाइब आए एंड वो वाइब काफी ज्यादा औसम भी लग रही है। तो
होता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना है। तो स्टोरी के चक्कर में मैंने इस आर्ट वर्क की जो डिटेल थी वो आपको बताई नहीं, लेकिन इस वीडियो में तो आपको समझ में आ ही जाएंगी। एंड नेक्स्ट अवतार कौन सा ड्रॉ करना है वो भी कमेंट में बता देना। वैसे तो आपको पता ही है भगवान विष्णु जी का 5वां अवतार कौन सा है, पता है तो अब भी कमेंट कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, तब तक के लिए बाय।